तो दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं 7 ऐसी चीज़ें जो हमें ट्रेड लेने के बाद करनी है। ये रूल्स है, ट्रेडिंग रूल्स से याद रखिए। ये कुछ मतलब ऐसी नहीं है, हमें ये करनी ही है। सबसे पहली ये चीज़, जर्नल एंड रिव्यू। मैं यहाँ पर आपको एक जर्नल दूंगा, किस प्रकार से उसको फिल करना है वो भी सिखाऊंगा, उसका रिव्यू कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, वहाँ पर आपको डाउनलोड मिल जाएगी जर्नल। ट्रेड लेने के बाद यानी कि जो भी आपने सुबह एक ऑप्शन बाय किया है उसके अंदर पूरी जर्नल मेंटेन करनी है हर एक ट्रेड की। दूसरा ट्रेड उसके बाद में लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको धड़ाधड़ ट्रेड तो मिलने वाले नहीं। जैसे ट्रेड आपका कंप्लीट होता है तो जर्नल के अंदर पूरा लेना है, उसके अंदर जर्नल सब कुछ होगा, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट क्या हुआ नहीं हुआ, इमोशन क्या हुआ, सब कुछ उसके अंदर लिखने का होता है। ये जर्नल मेंटेन करना है। जो भी सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना आज की डेट में जो बने हैं उन सब लोगों ने जर्नल मेंटेन किया है। जर्नल बहुत ज़रूरी है, उसका रिव्यू भी बहुत ज़रूरी है। रिव्यू कैसे, जैसे कि पूरे एक सप्ताह में आपने अगर 25 ट्रेड लिए तो 25 ट्रेड के अंदर क्या हुआ उसका रिव्यू वीकेंड के जब भी आपको टाइम मिले उस वक्त आपको करना है, रिव्यू जरूर करना है। सब देखना है ट्रेड, एक एक ट्रेड को। ठीक है, हमें ऑप्शन के अंदर ट्रेड करने वाले हैं तो वीक के ऑप्शन आपको देखने हैं। थर्सडे को जैसे कि एक्सपायरी के दिन आपको सब ट्रेड मिलेंगे, बाकी जैसे कि फ्राइडे होगा तो आपको ट्रेडिंग व्यू पर वो ट्रेड्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आप हो सके तो थर्सडे गुरुवार को ही शाम को देख लीजिए जितने वीक में जो ट्रेड किए हैं फ्राइडे से लेकर, वो सबको रिव्यू कीजिए। आपने कहाँ गलती की है वो देखिए, यानी कि एक प्रकार रिव्यू देखिए किसके अंदर क्या हुआ, आपके इमोशन क्या थे, किसके अंदर टारगेट मिला नहीं हुआ, सब कुछ आपको देखना जरूरी है। हर एक ट्रेड के बाद जर्नल के अंदर आपको नोट करना है, वो पूरा ट्रेड के बारे में लिखना है और वीकेंड के अंदर आपको रिव्यू भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्लियर इमोशन ऑफ लास्ट ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है, एक ट्रेड अभी आपने लिया, इसके अंदर प्रॉफिट हुआ, तो दूसरे ट्रेड लेने से पहले देखना है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसका इमोशन यहाँ पर ट्रिगर हुए है कि नहीं अभी तक। दूसरा ट्रेड लेने से पहले अगर ट्रिगर है यानी कि एकदम इमोशनली आप हाइक हो चुके हैं, यानी अगले ट्रेड में जैसे 2000 मिल गया तो मज़ा आ गया, बस खुशी में एकदम इमोशनली आप एकदम हाइक पर आए। अब नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, अगर उसका इमोशन की इफेक्ट है अभी तो ट्रेड लेने से पहले सोचना है या फिर नहीं लेना है ट्रेड, क्योंकि हो सकता है कि इस इमोशन में आप जो अगला ट्रेड लेने वाले हैं इसके अंदर मिस्टेक हो सकती है, याद रखना। इसलिए अपने जो ट्रेड की यानी कि ट्रेड खत्म हो गया तो उसके इमोशन को भी हमें साइड में रख देना है। जो भी मिला शांत रहकर बस मिला अच्छा है चलो दिया थैंक यू, जो मिला हुई नेक्स्ट ट्रेड में सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, जो भी हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से। ठीक है, यानी कि इमोशन को दूर करना है, जो भी इमोशन है खत्म कर देना है। ये कैसे होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, एकदम तुरंत नहीं होगा। यहाँ पर ट्रेड लेस इफ मेड बिग मनी और लॉस बिग मनी, यानी कि अगर कोई ट्रेड के अंदर बहुत पैसा बन गया है, यानी कि कोई एक ट्रेड सुबह आपने लिया और उसके अंदर यह 200-300 पॉइंट मिल गए, एक्सपायरी थी, तो नेक्स्ट ट्रेड लेने वाले यानी कि अगला अगर सेटअप बनता है उसके अंदर आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। समझ रहे हो, अगर ऑप्शन सुबह एक अच्छा ट्रेड मिल गया और नेक्स्ट ट्रेड करने जा रहे हैं, सुबह ट्रेड अच्छा मिल गया यानी कि बहुत अच्छा पैसा बन गया, तो नेक्स्ट ट्रेड के अंदर आप उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। या फिर पहले ट्रेड के अंदर अगर बहुत बड़ा लॉस हो चुका है तो भी अगला ट्रेड के अंदर सेटअप बन रहा है और आप चाहते हैं कि लेना चाहते हैं तो उसके अंदर भी क्वांटिटी बहुत कम कर देंगे, सेम क्वांटिटी के साथ नहीं करना है हमको। ठीक है, यानी कि लॉट साइज कम कर देंगे नेक्स्ट ट्रेड में, चाहे प्रॉफिट हुआ तो भी कम कर देंगे और लॉस हुआ तो भी कम कर देंगे। दोनों सिनारियो में हमें कम ही करना है, नेक्स्ट ट्रेड कम क्वांटिटी के साथ ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कंट्रीब्यूट एंड सेलिब्रेट। इसका मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूट करना है, यानी कि हमें जो हमें प्रॉफिट हुआ, जैसे कि अगर आपने 5 स्टार्ट किया और कुछ सप्तों में वो 5 का 10 बन गया, तो ऐसी कंडीशन में या फिर पहला ट्रेड अगर आपका सही 1000 रुपये का जैसे प्रॉफिट हो गया पहले ट्रेड में पहले दिन ही, तो उसको कंट्रीब्यूट करना है। हो सके तो 1000 में से आप 20-25 रुपये का कुछ ना कुछ पार्ले जी किसी गरीब को खिला दीजिए। ये एक बहुत ज़रूरी है, याद रखना। ये ट्रेडिंग से कुछ अलग है लेकिन बहुत ज़रूरी है। या फिर हो सके तो किसी गाय को चारा डाल दीजिए, चींटियों को भी चारा डाल देख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा यूनिवर्स के जो जीव प्राणी मात्र हैं, चाहे इंसान हो या फिर प्राणी हो, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। याद रखिए ये बहुत काम की चीज़ है। साथ में सेलिब्रेशन करना है। सेलिब्रेट यानी कि अगर आपने अच्छा ट्रेड मिला है, आपको ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट हो गया, 5 का 10 बना दिया है, तो कुछ ना कुछ पैसे 1000-2000 से अपने फैमिली के लिए भी कुछ सेलिब्रेट कीजिए, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्च कीजिए फैमिली के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी है। ये जब करेंगे, देखो जब आपको यूनिवर्स या फिर ट्रेडिंग मार्केट से प्रॉफिट होता है और उसके अंदर भी आप दूसरों के बारे में जब सोचते हैं तब ये यूनिवर्स भी आपको देता है और ज़्यादा देता है, याद रखना। और जब ऐसा सोचते हैं कि अभी तो क्या मिला है,
5,000 स्टार्ट किया, अभी तो 5 बनाया, जब लाख बनेगा तब दूंगा, तब नहीं। ये गलती कभी मत करना। 5 के अंदर अगर आपके पास 1,000 कमा रहे हैं, उसके अंदर भी अगर आपको अगर देने की जो इच्छा है, या फिर आप कर सकते हैं कि 100 रुपये भी कहीं पर दान कर दें या फिर किसी को खिलाते हैं, तो आपको यूनिवर्स या फिर जो ऊपर वाला जिसे आप मानते हैं वो आपको लाख रुपये पे देगा, कि उसे पता है कि ये कल्याण करेगा, कुछ ना कुछ कहीं को मदद करेगा, ये इसकी भावना इसके अंदर रहेगी। शुरू से करेंगे, छोटे अमाउंट से करेंगे तो बड़े अमाउंट से वो कर सकता है। अगर छोटे अमाउंट पे वो नहीं कर रहा है तो उसको पता है कि ये बड़े, अगर इसको मैं ज़्यादा पैसे दूंगा तो भी ये नहीं करने वाला है, क्योंकि ये लालची इंसान, उसको पता चलेगा। इसलिए थोड़ा भी अगर प्रॉफिट होता है तो भी उसके अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूशन की भावना रखें, कॉन्ट्रीब्यूशन कीजिए कहीं ना कहीं। ये मैंने कहाँ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको अच्छा लगता है। किसी को, कुत्ते को भी बिस्किट खिला दीजिए, गाय को चारा डाल दीजिए, या फिर कोई गरीब गली में जाएंगे, कहीं गरीब दिख रहे हैं तो उसको भी चॉकलेट दे दीजिए, खुश हो जाएंगे वो। ऐसा कुछ कीजिए तो ये आपको ट्रेडिंग के अंदर भी मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने में, और ऊपर वाले का भी साथ डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में स्टिक टू योर सिस्टम। इसका मतलब आज इसके अंदर लॉस हुआ कुछ स्ट्रेटजी के अंदर, जैसे हमारी स्ट्रेटजी के अंदर अगर आपका एसएल हंटिंग हुआ, अगर लगातार 2-3 दिन एसएल हंटिंग हो रहा है तो आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी स्ट्रेटजी हो, चाहे मेरी हो या फिर आप किसी और की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की किसी और की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं तो उस पर टिके रहें, चेंज मत कीजिए कोई भी स्ट्रेटजी, क्योंकि ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जो सिर्फ आपको प्रॉफिट कर दी है। हर एक के अंदर लॉस और प्रॉफिट, ट्रेडिंग की जर्नी लॉस और प्रॉफिट की जर्नी है दोनों के अंदर। हमें किस प्रकार से अपना लॉस को कम करना है यही सीखना है, और कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, यही जर्नी होती है। इसलिए हमेशा जो भी हमारी स्ट्रेटजी है उसके अंदर कम से कम 12 महीने तक टिके रहिए, फिर देखिए क्या होता है। आपको चेंज नहीं करना है बीच में, ये याद रखना। उसके बाद में डोंट शो ऑफ। ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग के अंदर हम देख सकते हैं, ट्रेडिंग मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में ये शो ऑफ बहुत करते हैं लोग। कुछ ना कुछ कमाते हैं तो गाड़ी ले लेते हैं, बंगला दिखाते हैं, इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूब पर शो ऑफ करते हैं। ये हमें नहीं करना है। किसी ने सच कहा है दोस्तों कि जब पैसा कमाते हो किसी को अपने मुंह से तो कभी मत बताना है खुद से कि मैंने इतना ये किया है, कुछ मत करो, सिर्फ शांत होकर काम करते रहो, पैसा कमाओ। एक दिन पब्लिक को आपके घर, गाड़ी और घड़ी से पता चल ही जाएगा कि आपके पास कितना पैसा है। याद रखना, पता चलने वाला है किसी को। शो ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है। और इसके आगे मैं एक कहता हूँ कि जब इंसानों को, पब्लिक को, आपके आसपास के जो लोग हैं उसको आपकी घर, गाड़ी और घड़ी से भी पता न चले कि आपके पास कितना पैसा है, तो समझ लेना आप इस समय एक सफल इंसान। बहुत डीप है लेकिन बहुत ये समझने की बात है। यानी कि शो ऑफ हमें बिल्कुल नहीं करना है। डोंट शो ऑफ। कुछ भी हो जाए बस आगे बढ़ते रहो, कंट्रीब्यूट करते रहो, सेलिब्रेट करते रहो, यही ज़िंदगी का मूल है। नेक्स्ट जो है टेक अ ब्रेक। अभी इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ भी हो जाए, अगर बड़ा प्रॉफिट भी हो जाए, एक लगातार आपने एक सप्ताह देखा, एक सप्ताह के अंदर लगातार आपके ऑप्शन जितने भी आपने ट्रेड लिए इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो सबके अंदर आपका प्रॉफिट हुआ, कोई एसएल हंटिंग नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूँ 1-2 दिन ब्रेक ले लीजिए। समझ रहे हैं? जब लगातार प्रॉफिट हो रहा हो तब आप एक्साइटमेंट में आकर कुछ मत कीजिए। अगर जब लगातार लॉस हो रहा हो, जैसे कि 2-3 दिन देखा आपने, जो भी ट्रेड ले रहे हैं, सेटअप सिस्टम सब कुछ देख रहे हैं, इमोशन चेक कर रहे हैं, सब सही है, फिर भी लॉस हो रहा है, एसएल हंटिंग हो रहा है, उस वक्त आप भी ब्रेक ले लीजिए। 2-3 दिन ब्रेक लीजिए, उसके बाद में शांत होकर नेक्स्ट ट्रेड लीजिए। ब्रेक लेना जरूरी है। हमारा ऑप्शन के अंदर ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। जब बहुत प्रॉफिट हो जाए तभी ब्रेक लीजिए, जब लॉस हो जाए तभी ब्रेक लीजिए। ये ब्रेक लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे कि आज सुबह ट्रेड ले लिया, मस्त प्रॉफिट हो गया, तो भी आज दूसरे ट्रेड नहीं करना, इसे भी ब्रेक कहते हैं। दिन में एक ही ट्रेड करना, बाकी ट्रेड मत करना। भले सेटअप बने तो भी छोड़ दो। तो इस प्रकार से ब्रेक लेना चाहिए। तो मेक श्योर दोस्तों, जो इस वीडियो में 21 रूल्स एंड मिस्टेक जो बताई है पूरी हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी में, जो ज़रूरी है, इसके बगैर आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। इसको अगर आप अवॉइड करते हैं तो यहाँ पर आप बार बार मिस्टेक करेंगे, और मिस्टेक भी ऐसी होगी जो आपके जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और बार बार फिर आप स्ट्रेटजी को कोसेंगे, मुझे कोसेंगे, ये गलत है। लेकिन ये जो 21 ट्रेडिंग रूल्स है, इसको आपको दिल से फॉलो करना है। इसको पूरे लिखकर, कहीं पर कागज़ पर लिखकर, अपने जहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं जो डेस्क है आपका, उसके आगे लगा के रखना है। तुरंत सुबह मार्केट स्टार्ट होने से पहले उसको एक बार देख लेना, नज़र डाल देनी है, फिर ट्रेड लेना है। ये याद भी रखना है हमेशा के लिए, इनमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है।
इनसे बाहर निकल कर कोई ट्रेड नहीं करना है, इसके अंदर ही ट्रेड लेना है। जो कंडीशन है जो बताया इस प्रकार से, गलतियाँ नहीं करना है जो बताया है, पहले ट्रेड से पहले क्या सोचना है, क्या देखना है, ट्रेड के बाद क्या हमें करना है, सब कुछ इसके हिसाब से करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों जो ये 21 रूल्स है इसको आप डेफिनेटली फॉलो करेंगे और इसको इसके अंडर में रहकर ही आगे ट्रेडिंग का जो भी हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग है वही करेंगे, जो सिस्टम से और स्ट्रेटेजी के हिसाब से। लेट्स नेक्स्ट वीडियो।